ठीक है, अब आपने पूछ ही लिया तो मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। जब मैं छोटा था, ये एक घटना है जो मेरी आंखों के सामने हुई। एक जगह थी बुर्री पेलम, तेनाली के पास। एक आदमी ने वहां चावल उगाए, बहुत अच्छे उगे। रात में एक चूहा आता और सारे अनाज खा जाता। उस आदमी को गुस्सा आया। अरे चूहे, तुम मेरी फसल क्यों बर्बाद कर रहे हो? मैं तुम्हारे पास आग लगा दूंगा और तुम मर जाओगे। चूहे का ईगो हर्ट हो गया। उस रात उसने 100 और चूहे बुलाए। आज वो आदमी आग लगा देगा, हम दूसरी जगह छुपेंगे और सारे अनाज खा लेंगे। वो आदमी बड़ा चालाक था, उसने चूहे के पास जाकर आग लगा दी। सारे के सारे चूहे आग में जलकर मर गए। तुम हमें ये कहानी क्यों सुना रहे हो, बताओ? दोनों कहानियों में बहुत समानता है सर जी। ये वो चूहा है जिसे वो आदमी मारना चाहता। तुम सारे लोग वो 100 चूहे हो जिसने मदद के लिए हाथ बढ़ाया। उस आदमी ने इसलिए आग लगाई क्योंकि वो किसान था, पर मैं मिलिट्री में हूं, इसलिए मैंने बम बनाया। बम? ये कोई गोली नहीं है जिससे तुम सब लोग बच निकल जाओगे। ये बम है सर, सबके यहां टुकड़े उड़ जाएंगे। ओए, किसी ने भी हिलने की कोशिश की तो मैं तार खींच दूंगा। मैंने 5 मिनट का टाइम सेट किया है। मैं 4 मिनट तक बोलूंगा, आखिर में डिफ्यूज कर दूंगा और चला जाऊंगा। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। मेरे चूहे ने 5,000 करोड़ रुपए चुराए हैं। मैं पूरी रात नहीं सो पाया। मैंने गूगल पर जाकर इंडियन पॉलिटिकल स्कैम लिखा। 20 सालों में नेताओं ने कम से कम 20 लाख करोड़ रुपए चुराए हैं, समझे? क्या आपको झटका लगा इतना सारा? कैसे? आप भूल गए इस बारे में, वैसे ही लोग भूल गए। देश भी ऐसे ही भूल गया, पर गूगल नहीं भूला। आप अगर सिर्फ टाइप करोगे तो सब पता चल जाएगा। अगर उस घोटाला किए हुए पैसे से अगर 0.001% भी इस्तेमाल किया होता सिर्फ रोजमर्रा की तकलीफों का इस देश के लोगों के लिए। चाइना में अगर एक बच्चा भी खुली हुई ट्यूबवेल में गिर जाता है तो उसे 1 घंटे में निकाल दिया जाता है। और यहाँ हम 3 दिन तक तो हम गड्ढे खोदने वाले को बुलाते हैं और वो 3 दिन तक गड्ढा खोदता रहता है, और इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि बच्चा बच जाएगा। हम अपडेटेड क्यों नहीं है? 3 साल तक जापान की सरकार ने रेलवे लाइन को परिचय कराया एक लड़की की पढ़ाई के लिए, सिर्फ एक लड़की के लिए। हमारे देश में तो सरकारी स्कूलों की बात भी नहीं कर सकते। हम लड़कियों के लिए एक साधारण सी सुविधा जैसे टॉयलेट भी नहीं बना सकते। हम क्यों नहीं आगे बढ़ते हैं? पीने का पानी, अच्छी सड़क और अच्छा अस्पताल। और जो छोटे बच्चे बीमारियों से मर रहे हैं, कितना कुछ कर सकते हैं हम सब उन सिर्फ पैसों से। अपने देश में सरकार हर नागरिक का आधार कार्ड, पैन कार्ड जोड़ती है उसके बैंक अकाउंट से। हर दिन का हिसाब रखती है हमारी भारतीय सरकार, उसका आय और उसके खर्चे। एसी रूम में बैठकर तुम लोग सब इनकी कमियों पर नजर टिकाए बैठे हो। पैसों में ट्रांसपेरेंसी, कुछ गलत नहीं है इस चीज में। अमीरों को लूटो और गरीबों में बांटो, बढ़िया है। वैसे ही आप लोगों को हम अरबों में चुकाते हैं टैक्स के रूप में, समझे आप लोग? तुम ऐसे दिखाते हो जनता को तुम्हारी स्कीम से सबको फायदा हो रहा है। प्रोजेक्ट का बजट तुम्हारे लिए एक तमाशे जैसा है। क्या हमें कोई हक नहीं उन सौदों के बारे में जानने का और उनसे बच के निकलने का? क्यों हमें सरकार के आधार कार्ड और पैन कार्ड को देखने का हक नहीं है? चुनाव क्षेत्र में हर किसी के लिए खाता खोलो, पैन कार्ड की पूरी जानकारी दो। हम भी आराम से घर में बैठे हुए सरकार के हर लेन देन पर नजर रखना चाहते हैं, पर तुम ऐसा नहीं करने दोगे। तुम हम पर हर पल निगरानी रख सकते हो, पर हम पर हक नहीं, क्योंकि तुम्हें पैसे जो लूटने हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितनी गलतियां करते हो, कितनी ही ट्रांसपेरेंट हो तुम्हारी हरकतें। हम तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की रक्षा करते हैं बॉर्डर पर, वो भी पूरी जिम्मेदारी के साथ। तुम वो लोग हो जिन लोगों को हम सब लोग बचाते हैं। हम अपनी जिंदगी दांव पर लगाते हैं तुम्हारे लिए, लेकिन तुम लोग इतने पागल हो, क्या तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं? ये मेरा चूहा है, मैं वादा करता हूं मैं इसे जिम्मेदार बनाऊंगा। अगर किसी और चूहे ने उसे अपने साथ भगाने की कोशिश की, मैं उसके चारों तरफ आग